18 वर्ष के बाद राहु और बुध की युति मीन राशि में होने वाली है और इस युति का प्रभाव हर एक चीज पर होगा। तुला राशि के लोगों के लिए राहु और बुध का प्रभाव किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बुध के राशि परिवर्तन के द्वारा होने वाली युति के प्रभाव के बारे में। तो देखिए, राहु तो मीन राशि में बैठे हुए हैं जो कि इनकी अच्छी राशि है, और बुध जो हैं 7 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। राहु तो पहले से ही बैठे हुए हैं, तो बुध जो है अपनी नीच राशि में आएंगे। मीन राशि 12वें भाव में, ये जो आपका मीन राशि है यहाँ उच्च के माने जाते हैं, नीच के माने जाते हैं। तो देखिए, ये जो राहु और बुध एक साथ होते हैं तो ये जड़त्व योग का निर्माण करते हैं। ये योग अच्छा नहीं होता है कुंडली में बनना। राहु को अगर आप देखें तो देखिए, राहु क्या है? राहु वो ग्रह है जो व्यक्तियों के मन में भ्रम पैदा करता है। लेकिन राहु सिर्फ इतना नहीं है, राहु भौतिक सुख सुविधाओं के प्राप्त करने की जो रुचि व्यक्ति में पैदा होती है ना, वो राहु देता है। क्योंकि राहु ऐसा है जो सभी सुख सुविधाओं के पाने की चाहत मन में पैदा करता है। जितना है उससे संतुष्टि नहीं है, और चाहिए। ये संतुष्टि कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि राहु कभी वर्तमान स्थिति से आपको संतुष्ट होने ही नहीं देता है। आपके लिए आगे बढ़ने को प्रेरित करता रहता है। जो है उससे संतुष्ट नहीं है, और पाना है, और लेना है। लोकप्रियता है तो और लेनी है। और राहु आज के युग के भी हैं, क्योंकि राहु IT क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे ग्रह राहु हैं और उनके साथ बुध की युति हो रही है 2006 में। पिछली बार ये 18 वर्ष पहले युति बनी थी मीन राशि में, और अब बनी है। अब यहाँ इनकी जो स्थिति है वो 26 मार्च तक है। तो अब ये 7 मार्च से 26 मार्च तक जो बुध और राहु की युति हुई है, ये किस तरह आपको प्रभाव देने वाली है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ विस्तार से। तो बस रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके काम की है, आपके समझ में आई है, तो कमेंट करें और लाइक करें। तो देखिए, मीन राशि में राहु बुध की युति यहाँ आपके 6ठे भाव में है। आपके 6ठे भाव में राहु हैं, 6ठे भाव में बुध आ गए हैं। 6ठा भाव कौन सा होता है? देखिए, राहु के लिए 6ठे भाव में स्थिति अच्छी है। राहु के लिए 6ठे भाव में स्थिति जो है वो अच्छी है। 6ठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, नौकरी का होता है, कर्जे का होता है, इन सभी चीज़ों का 6ठा भाव होता है। यहाँ से सीधी दृष्टि जाएगी 12वें भाव पर। 12वां भाव क्या है? यात्राओं का है, खर्चे का है, अध्यात्म का भी है, मोक्ष का भी है। अब ये जो स्थिति बनी है ये क्या करेगी आपके? तो देखिए, इससे आपको रिजल्ट अच्छे भी मिलने वाले हैं। अब यहाँ क्या होगा? कानूनी मामलों पर फैसले आपके पक्ष में भी इस दौरान आ सकते हैं, इस युति के दौरान। अब ये शत्रु का भाव है, तो शत्रु तो परास्त होंगे क्योंकि राहु यहाँ विराजमान है। बुध बेशक अपनी नीच राशि में है, लेकिन राहु जो विराजमान है वो शत्रु से लड़ने की ताकत आपको देंगे, शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे आप। देखिए, ये जब युति होती है, क्योंकि ये जो राशि है ये गुरु की राशि है जहाँ राहु विराजमान और बुध आए हैं, तो परेशानियां तो आएंगी, चिंताएं आएंगी, लेकिन उन चिंताओं का समाधान भी आपको मिलेगा। साथ में अध्यात्म के प्रति आपकी जो रुचि है ना, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु की राशि है। गुरु क्या ज्ञान है, बुध क्या बुद्धि है, और 6ठे भाव में आए हैं आपके लिए बुध। तो यहाँ 9वें भाव के स्वामी हैं बुध, 12वें भाव के स्वामी हैं, 6ठे भाव में आए हैं। 9वां भाव भाग्य का है, 12वां भाव आपके मोक्ष का है, खर्चे का है, यात्राओं को दर्शा रहा है। साथ में तुला राशि के जो लोग हैं वो बुध ग्रह की ऊर्जा पाकर अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, और निकलेंगे भी। इस समय आपका जो संचार है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बुध का इस गोचर से, क्योंकि बुध संचार के, वाणी के कारक हैं। अब ये क्या करेगा? आप जो है बातचीत का नजरिया, जो बातचीत की आपकी स्किल होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। सकारात्मक बातचीत कर पाएंगे जो आपके करियर के विकास के लिए अच्छी होगी। और ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सावधानी लेकिन रखनी होगी, खर्चे बढ़ सकते हैं। 12वें भाव पर दृष्टि जा रही है,
और 12वें बुध जो है 12वें के स्वामी भी हैं। हालांकि अपने भाव पर, अपने घर पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। खर्चों का थोड़ा सा नियंत्रण रखें, सोच विचार कर खर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्थिरता बनाकर चलें, वित्तीय स्थिरता बनाकर चलेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेंगे धन के मामले में तो अच्छा रहेगा। चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन चुनौतियों के साथ आपको नए अवसर भी मिलेंगे। अवसर मिलेंगे बिल्कुल, उन अवसरों का लाभ आपको ज़रूर उठाना होगा। अब देखिए यहाँ जो राहु और बुध की युति है, धन आगमन के लिए भी नए रास्ते खोलेगी। क्यों खोलेगी? क्योंकि छठे भाव में राहु का होना अच्छे भौतिक सुख सुविधा भी आपको दिला सकता है। अचानक से लाभ के योग भी आपके लिए यहाँ देखने को मिल सकते हैं। फायदे की स्थितियाँ आपको बिल्कुल होने वाली हैं। और ये कौन सा भाव है? उस रोग का भी भाव है, तो शत्रुओं पर तो काबू पाएंगे ही, छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उनसे उबरने भी आपको मदद मिलेगी। कानूनी मामला आपका कुछ चल रहा था तो वहां भी सफलता मिलने के चांसेस होंगे, लेकिन थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद। शुरुआती थोड़ा सा आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छे से होनी शुरू हो जाएंगी। 12वां यात्राओं को दर्शाता है, यात्राओं का भी दर्शाता है, और यात्राओं का योग बिल्कुल बना हुआ है। यात्राएं आपको करने को मिलेंगी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, आपको क्या करना है, पिता के स्वास्थ्य और यात्रा से संबंधित खर्चे, इनमें थोड़ा सा अच्छे से आपको करके चलना है, सावधानी बरतना है। यात्रा से संबंधित ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इन दो चीज़ों का तो खास तौर से ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें तो अच्छी भी होंगी, चीज़ों को आप जितना समेटने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा भी रहेगा। और ये युति 18 वर्ष के बाद भी बनी है। बुध बेशक नीच के हैं, इनकी दृष्टि अपनी राशि पर है, तो आपको सुख सुविधाएं पाने से रोका भी नहीं जा सकता। अब ये विदेश का भाव भी होता है, जो 12वां भाव होता है, तो विदेश से जुड़े हुए जो भी आप कार्य करते हैं, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए मैं कहूँगी सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है। जो विदेश से जुड़े काम करते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक है। अब इस दौरान जो नौकरी करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले IT फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय है, उनको आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। बुद्धि का प्रयोग करेंगे। देखिए जो राहु है ना, वो भी बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि के कारक नहीं, बुद्धि के कारक तो बुध है, लेकिन वो भी बहुत बुद्धिमान ग्रह हैं। क्योंकि राहु क्या है, राहु खाली अपना यहाँ सिर है राहु, क्योंकि धड़ तो केतु के पास है, तो वो सिर्फ सोचते हैं। तो बस सोचने की जो शक्ति है वो आपके पास होगी, और बुद्धि का इस्तेमाल आप करेंगे तो आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। तो मैं कहूँगी ये जो गोचर है ये आपके लिए मिला जुला है, और जितना अधिक आप अपने ऊपर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सोच विचार कर खर्चा करें, स्थिरता बनाए रखेंगे, चीज़ें अच्छी रहेंगी, और नए अवसर आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। उपाय की बात करें, क्या उपाय कर सकते हैं? तो देखिए, अपने आप को आप अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़ों से बचाना चाहते हैं, जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उनसे बचाना चाहते हैं, तो क्या करना है? मौखिक स्वच्छता बनाए रखना है, अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, दिल नहीं दुखाना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो दूसरे को दुख दें। यानी बोलते समय ध्यान रखना है कि क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें बस, और चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब अपने जितना अधिक आप अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।